जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी आनंद में रहें, सभी सुखी रहे, धन जन से परिपूर्ण हो। आज की चर्चा बहुत आनंदमय है। चर्चाएं तो वैसे आनंदमय ही होती हैं क्योंकि भगवान से जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं भगवान की लीलाओं में हम लोग सहभागी होते हैं। पर चर्चा स्वाभाविक ही बन जाती है कि इस दुनिया को हम निरंतर देख रहे हैं। भाग दौड़ वाली दुनिया है और भाग रही है, निरंतर दुनिया चल रही है और ऐसी अवस्था में चल रही है कि रुक ही नहीं रही। एक पल के लिए कहीं ठहरता हुआ कोई नहीं दिखाई देता। यक्ष महाराज और युधिष्ठिर महाराज के बीच में जब प्रश्नोत्तर होते हैं तो यक्ष महाराज पूछते हैं कि मैं आश्चर्य हो कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है भाई। उन प्रश्नों की श्रृंखला में ये भी बात पूछी गई कि आश्चर्य क्या है, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ बड़ी सहजता से एक शब्द बोला कि महाराज, इस दुनिया में चराचर जगत में निरंतर लोग जा रहे हैं, नित्य ही मृत्यु हो रही है। चराचर जगत में जिन्होंने देह प्राप्त की है, इस दुनिया में जो आया है, कीट पतंग पशु पक्षी आए जितने कोई यक्ष गंधर्व मानव जितने भी हैं, उन सब की मृत्यु हो रही है। अड़ोसी की, पड़ोसी की, परिवारी जनों की, अपनों की, निजी और अपनी भी मृत्यु सामने हो सकती है। परंतु इन सब घटनाओं को देखते हुए भी नित्यहंति भूतानि गच्छति यमालयम, धर्मराज जी की नगरी में सब लोग जा रहे हैं। वो सबको ग्रास बना लेते हैं, काल अपना ग्रास बना लेता है। सबको हम मरता हुआ देखते हैं, सबको छटपटाता हुआ देखते हैं। हमारे सामने ही ये घटनाएं निरंतर घट रही हैं। परंतु हमें ऐसा लगता है कि हम ना मरेंगे, हम ना मरे, मरे जगमाही। दुनिया मरेगी पर हम नहीं मरेंगे। ऐसा मन में जो सोच लेता है, इसी का नाम, इसी को युधिष्ठिर महाराज कह रहे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि सब लोग मर रहे हैं और बगल से भी चला गया है, अगल से भी चला गया है, सामने से भी गया, पीछे से भी गया है। जहां तक हम सुन रहे हैं वो चला गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। परंतु हमें ये बोध नहीं हो पाता है कि हम भी मरेंगे, हम भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। इस दुनिया में हमारा भी स्थिरता नहीं है, अतः हम भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। क्यों कि हर पल वो ऐसा लगता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, कि मैं चिरंजीवी हूं, मैं अमर हूं। घर बनाता है, मकान बनाता है, कोई भी दुनिया के काम करता है, संसार के काम करता है, चर्चा करता है, बातें करता है, धन कमाता है, निरंतर काम कर रहा है और ऐसे ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए वो भी काम कर रहा है। कोई भी काम कर रहा है ऐसा तो कर ही रहा है कि वो सदैव स्थिर रहे, वो कभी खत्म ना हो। मकान बनाए तो ऐसा लगता है कि ये सदैव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अपने लिए विचार करता है तो आगामी के लिए भी विचार कर लेता होगा, ये मकान टूटेगा नहीं। परंतु संसार के कार्य कोई स्थिर ना हुए। जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते, और जल को ही लाभ न हानि, क्यों खींचे मधु पीते। मन पछतैवो अवसर बीते। जल में जैसे हम रेखा खींचे पर थोड़ी देर के बाद वो विलीन हो जाती है, ऐसे ही ये संसार के जितने भी काम हैं, जितने भी कर्म हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किए हैं, हमारे पिता लोगों ने भी किए हैं। मकान बनाए, बच्चों का पालन किया है, खेती बाड़ी की है, व्यापार किया है, धन कमाया है, ऐश्वर्य कमाया है, वीरता, सब कार्य किए उन्होंने। परंतु कोई भी कार्य उनका किया हुआ दिखाई नहीं देता है। ना तो उनके मकान दुकान दिखाई देते हैं। भाई हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज थे। हम वंश परंपरा को अपनी को देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं से वंश से ही आ रहे हैं, बगैर वंश के तो कोई है नहीं। किसी को ज्ञात है, किसी को अज्ञात है, परंतु है तो वंशधर कहीं ना कहीं से। मैं ये कह रहा हूं कि वंशी नहीं, वर्ण शंकर भी है, वो भी वंशी है, वो भी वंशधर है, कहीं ना कहीं से तो आया ही है, किसी का तो अंश है वो, परंतु किसी का पता नहीं है।
सब विलीन हो गए, उनके सबके जितने भी कार्य थे वो सब खत्म हो गए। ना मकान दिखाई देते हैं, ना उनकी क्रियाकलाप दिखाई देती हैं, ना उनके विशेष कर्म कोई दिखाई देते हैं, तो सब खत्म हो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ये बात कह रहे हैं कि महाराज नित्य हंति भूतानि, रोजाना समस्त प्राणियों का हनन हो रहा है, अर्थात मृत्यु हो रही है, परंतु फिर भी मानव अपने को ये सोचता है कि मैं कभी ना मरूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसी रहस्य को बार बार कहा जाता है। संतों ने, महात्माओं ने, रामायण को देखते हैं, गीता जी को देखते हैं, जिस शास्त्र को उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा कि मानव तू सोया हुआ है रे, तू अपने को जगा ले, अपने को संभाल ले, अपने को सही मार्ग पर ले आ, कि संसार की निंद्रा में तू सो गया है। मोह निशा जग सोवनहारा, ये तुलसी बाबा ने कहा है कि मोह निशा, मोह का भाव है कि ये विषयों में इतना घुस गया है कि अपने को ढांक लिया, जैसे सर्दी लग रही हो और अपनी रजाई में घुस गया हो, मुंह भी ढांक लिया। भाई सर्दी रूपी विषय चारों ओर से छा रहा है, तुम्हें घेर रहा है, तो आप लोग गर्मी पाने के लिए रजाई में घुस गए, भीतर घर में घुस गए। इशारा है कि आवरण से अपने को ढक लिया। ऐसे ही मोह निशा जगत सोवनहारा, मोह की निंद्रा में सो गया है तू। काम ने कहीं ढक लिया है तुझे, अपनी ओर खींच लिया है, बिल्कुल पूरा ढक लिया है, अपना विवेक भी खत्म कर दिया है। द्रोहों ने द्वेष करके दूसरे का अपमान भी करने लगा है तू। कहीं काम की ओर से काम ने तुम्हें घेरा है, तो कहीं क्रोध ने घेरा है, कहीं लोभ ने घेरा है। दूसरे की संपत्ति भी मुझ पे आ जाए, किसी को तो धेरा दूं ही नहीं, रात दिन कोलू के बैल की तरह कमा रहा है, जहां से मिल जाए वहां से लेना चाहता है, यहां से नहीं लेना चाहिए वहां से भी लेने के लिए कामना कर लेता है। उन व्यक्तियों का भी धन ले लेता है जिनका नहीं लेना चाहिए। अपावन वस्तुओं का भी हरण कर लेता है, अपावन व्यक्तियों से भी धन ले लेता है, राजा के अन्न का भी भक्षण कर लेता है। तो बात आती है कि हम लोग जैसे भी हैं, लोभ के वशीभूत होकर के भी अपने को ऐसा ढांक लेते हैं। तो यहाँ मोह निशा, मोह का भाव ये है कि मोह में लोभ भी समाया है। लोभ जब पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है, जब पूरा हो जाता है तो वहाँ लोभ समा जाता है, और मिल जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है। एक विषय दूसरे विषय के पूरक हो जाते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं मोह निशा जग सोवनहारा। और दूसरी बात है कि हम लोग अपने को हमेशा ये कहते हैं भाई हम बड़े सजग हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम बैरागी हैं या समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। बहुत लोग अपने को ज़्यादा पढ़ा लिखा मान लेते हैं कि मैं पढ़ गया हूँ, मैंने इतनी डिग्री प्राप्त की है। पर तुलसी बाबा यहाँ जो कह रहे हैं कि तू पढ़ा नहीं, तू तो सोया हुआ है। अब सोया व्यक्ति तो भाई पढ़ा है तो भी बराबर है। भाई सोया है कोई व्यक्ति तो वो पढ़ा है तो ना पढ़ा है तो, अनपढ़ भी सो जाए वो उसकी गति ऐसी है, और सोया हुआ है उसकी भी गति ऐसी है। वो ना तो वो कोई काम कर रहा है, ना वो कोई काम कर रहा है, ना वो प्रवचन सुना रहा है, ना वो प्रवचन सुना रहा है, ना वो क्लास का लेक्चरर पढ़ा लिखा है, और जो नहीं पढ़ा है वो भी नहीं है। वो तो दोनों समान हो गए। तो सोने में तो पढ़ा लिखे की बात आई नहीं, ज्ञान धनवान की बात भी नहीं है कि तू बड़ा है या छोटा है, क्या है, सो गया है। परंतु तुलसी बाबा ये इशारा करते हैं कि सोया हुआ है उसे जगना चाहिए। और संतों के प्रवचन, ब्राह्मणों के प्रवचन, शास्त्रों के, पुराणों की जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी गाथा है, वो हमें जगाने के लिए है। जगाने का भाव क्या है कि तुम जो निंद्रा में सोए हुए हो, विषयों की निंद्रा में सोए हुए हो, इससे बाहर आ जाओ। तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि पड़ोसी मरा है तो हम भी मरेंगे। आज आपको ज्ञात नहीं है, आप झूठ मूठ को कह देते हैं कि हम भी मरेंगे। भैया मरेंगे नहीं, हृदय में बात आई नहीं कि हम मरेंगे। ऊपर से कहा है कि हम मरेंगे भाई, मरे, और मरने की बात है ही नहीं। क्योंकि वहां आने के बाद, शमशान से आने के बाद में भी बेईमानी करने के लिए तैयार है तू। यदि वहां भी चर्चा चल जाए लाभ हानि की, तो अपने को विजयी बनाएगा, वहां भी पराजित नहीं करेगा। ब्याज का एक पैसा कम नहीं करेगा आप।
1 रुपया छोड़ने को लोग तैयार नहीं होगा, दूसरों के हित के लिए जीवन को देने के लिए तैयार नहीं होगा, तो जगह कहां, ज्ञात कहां हुआ कि हम भी मरेंगे, पकड़े हुए हैं। तो यह संत बाबा कहते हैं कि मोह निसाजग सुवनहारा, तू मोह की निंद्रा में सो रहा है, इससे बाहर आ जा। जब तू जग जाएगा तुझे ज्ञात हो जाएगा कि तेरी भी मृत्यु होगी, तुझे भी संसार छोड़ के जाना, इसलिए कोई अच्छा काम कर ले। हम दुनिया के जो काम कर रहे हैं वो भी निंद्रा में भी, हम लोग स्वप्न देख के भी वही चीजें होती हैं, वही सड़क होते हैं, वही वन उपवन होते हैं, वही अपने होते हैं, वही गाड़ी, जो जो घटना तुम स्वप्न में देखते हो वो पृथ्वी पे है ना, वही घटना है सब जो तुम्हारे नजर में है। तुमने देखी अनदेखी भी तुम्हारे सामने होती है, परंतु वो पृथ्वी पे होती हैं। इस दुनिया में वही घटनाएं स्वप्न में आती जो हैं, नहीं को स्वप्न में भी नहीं देख सकते, नहीं को जागृत अवस्था में भी नहीं देख सकते, स्वप्न में भी नहीं देख सकते, जो है वही दिखाई दे रहा है, उसके साक्षी भी हैं, आप देख के आए हैं, तो अलग कुछ भी नहीं है, जो देखा है वही है, वो देख रहे हैं। तो यहां जो कह रहे हैं तुलसी बाबा, या इशारा कर रहे हैं कि मोह की निंद्रा में जो सो करके तू देख है स्वप्न, अनेक प्रकार के जो स्वप्न देख रहा है वो सत्य नहीं है। उदाहरण दिया है कि ऐसा है, जिम सपने सिर काटे कोई, बिन जागे भ्रम दूर ना हुई। जैसे सपने में कोई सिर काट रहा है, तुम्हें पीड़ा दे रहा है, तो तुम्हारी पीड़ा कब दूर होगी, जब तुम जगा दिए जाओगे। ऐसे ही संत कह रहे कि इस संसार में तुम सोए हुए हो, जिस दिन जाग जाओगे उस दिन तुम्हें शांति का मार्ग मिल जाएगा, और नहीं तो शांति का मार्ग तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, चलते रहोगे, कस्तूरी मृग की तरह उस खुशबू को चाहोगे और देखोगे, परंतु वो कहीं तुम्हें ना मिलेगी, क्योंकि वो जहां थी वहां तुम पहुंच नहीं पा रहे, भाग रहे हो। तो युधिष्ठिर महाराज यह इशारा कर रहे, यदि वो अपने को समझ गया होता तो ये आश्चर्य नहीं रहता, परंतु आश्चर्य क्यों है कि वो अपने को सदैव चिरंजीवी जानता है। हम ना मरे मरे जग माही, हम नहीं मरेंगे, दुनिया मर जाए चाहे, परंतु हम नहीं मर सकते हैं। महाभारत में बड़े बड़े दृष्टांत आते हैं, हम जगे हुए, जगे का भाव क्या आता है कि हम जग गए। जगे में क्या है कि सत्य, धर्म को समझ जाए, सत्य को समझ जाए। सत्य क्या है, धर्म क्या है। भाई धर्म तो यह है कि दूसरों के हित में हम जी लें, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित में हमारा जीवन हो तो वो बहुत ही अच्छा है, दूसरों के लिए हमारा जीवन व्यतीत हो जाए बहुत अच्छा है, दूसरे हमसे कुछ लाभ ले ले या खुश हो जाए तो अच्छा है। परोपकार को हमने धर्म कहा है। तुलसी बाबा कह रहे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अग भाई। दूसरों को दुख देना बड़ा परेशान है, इसीलिए कहा है धर्म एवं रक्ष, धर्म ए हतोहंती धर्म रक्षति। धर्म की रक्षा तुम करोगे, तुम सत्य की रक्षा करोगे, तुम दूसरों का हित करोगे तो हित तुम्हारा भी होगा। तुम अच्छा बोलोगे दूसरा भी बोलेगा, तुम राम राम करोगे वो भी राम राम कर देगा। धर्म की रक्षा तुम करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर देगा। धर्मो रक्षति, रक्षता तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी उस सत्य के प्रभाव से। जीवन काल में बड़े बड़े मोड़ आते। युधिष्ठिर महाराज तो जब प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो बड़ा आनंद आया है। यक्ष महाराज जो खुश हो गए तो उन्होंने कहा है कि आप किसी भी 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित चाह सकते हो, एक को मैं जीवित कर दूंगा मैं, क्योंकि तुमसे मैं खुश हूं, तो इसलिए ये मैं वरदान देता हूं, एक भाई को तुम जीवित कर लो। युधिष्ठिर महाराज के सामने बड़ा धर्म संकट आया, भारी संकट, कि कौरवों के द्वारा हमें अपमानित किया जाता है, कौरवों के द्वारा हमें दुखित किया जाता है, जंगल में हम भटक रहे हैं। बलशाली भाई मुझे पूरे चाहिए, अब पूरे नहीं मिलते, एक ही मिलता है। तो अर्जुन जैसा शस्त्रधारी कौन होगा, भीम जैसा बलशाली कौन होगा। अब जीवित एक ही होगा। तो जब जीवन काल में तुम्हारे में धर्म संकट आए,
सबसे पहले तो उस अवस्था में अपने धैर्य का आप त्याग ना करें, विवेक से काम लें। विवेक तुम्हारा क्या कहता है, विवेक का मार्ग क्या है, विवेक तुम्हारा कैसा होना चाहिए। यदि विवेक तुमने खो दिया है, विवेक व्यर्थ हो जाता है तुम्हारा, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। हमेशा विवेक को सजा के रखिए। आपत्ति काल में भी अपने विवेक को छोड़ मत दीजिए। विवेक छूट गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज के सामने इतना घोर संकट आ गया कि क्या कहें, क्या ना कहें, क्या उत्तर दें, क्या ना दें। उन्होंने निर्णय किया, अब मैं इस आशा को तो त्याग सकता हूं कि मैं कौरवों से बदला लूंगा, क्योंकि मैं बगैर भीम के, बगैर अर्जुन के, नकुल सहदेव के, अपने भाइयों के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। यही मेरी सामर्थ्य है, यही मेरी शक्ति है। और भाई ना रहेंगे तो मैं किससे बदला लूंगा, क्या करूंगा। तो ये आशा मानो उन्होंने तत्काल त्याग दी हो। धर्म संकट जो सामने है उसकी ओर ध्यान दिया कि मेरा धर्म क्या है, इस समय मेरा धर्म है क्या, उस पर ध्यान दिया। तो यहां वो युधिष्ठिर महाराज निश्चित रूप से कहते हैं, यथा कुंती तथा माद्री, जैसी मेरी मां कुंती है ऐसी माद्री है। विशेषा नास्ति में तनय, विशेष करके कुंती मां का तनय अर्थात पुत्र मैं हूं। दोनों जो कि बराबर हैं, उनमें से एक में जीवित हूं। यदि मैं भीम को जीवित करता हूं तो माद्री मां के साथ में अन्याय हो जाएगा। और माद्री मां जब पिता के साथ गई तो मेरी मां को सौंप के गई दोनों पुत्रों को कि आज से तुम ही इनकी जननी हो, इनके साथ में कोई द्वेभाव ना हो। और जब जब कोई अवसर आया है तो कुंती मां ने मुझसे कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो नकुल प्रिय है रे, मैं नकुल को नहीं त्याग सकती, सहदेव को नहीं त्याग सकती। युधिष्ठिर महाराज जब धर्म संकट में थे तो उन्होंने यही निर्णय किया, एक कुंती मां का मैं पुत्र हूं, मातृभ्या समामिच्छामि नकुलो यक्ष जीविता। अरे यक्ष नकुल जीवित हो जाए, मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। नकुल को मांग लिया। विशेष बात यही है, मैं जो कहना चाहता हूं कि विषम परिस्थिति जब हो तो आप निर्णय बड़े हिसाब से लें, विवेक से लें, कहीं भूल ना जाए, कहीं हमसे भूल ना हो जाए। और इस जीवन काल में सबसे बड़ा जो कार्य है वो विवेक का ही है। विवेक का भाव है धैर्य का काम है। धीरज धारण करें, आपत्ति काल में धैर्य ना त्याग दें। और जिसने धीरज त्याग दिया हो उसका धर्म त्याग, उससे धर्म छूट जाता है। धर्म और धीरज एक दूसरे पर ही सवार होते हैं। तुम्हारे साथ धर्म नहीं है तो धैर्य नहीं रहेगा, और धैर्य नहीं है तो धर्म नहीं रहेगा। और धैर्य धर्म कोई ना रहा तो फिर तुम्हारा कोई पतवार भी नहीं है, तुम फिर स्थिर ना हो सकोगे, बह जाओगे, तुम डूब जाओगे। तुम इस धराधाव में अपने को नहीं रुक सकते, व्यर्थ जीवन हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए धैर्य और धर्म का हमेशा अनुसरण कीजिए, धैर्य और धर्म को बनाए रखिए अपने में। वो तुमसे छूट ना जाए, वो तुमसे अलग ना हो जाए, तुमसे अलग ना हो जाए, इसका हमेशा ध्यान रखें। तुलसी बाबा ने भी कहा है, और धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परख ओहुचारी। आपत्ति काल में इन चीजों की परीक्षण होता है, और इनके पास में ये धर्म और धीरज है, उन्हें सब चीज मिल जाती है, सब उनके सहायक होते हैं। पत्नी भी उनका साथ नहीं छोड़ेगी, मित्रता भी तुम्हें सहायक हो जाएगी।
पर धर्म ना रहेगा तुम्हारे पास, धैर्य ना रहेगा तुम्हारे पास, सत्यता ना रहेगी तुम्हारे पास, तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जीवन में आपत्ति काल तो आएगा, आता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता है। वैसे गोलमोल सब कहते हैं, परंतु जीवन सबके में आते हैं कि उतार चढ़ाव है ये। शनि की 7.5 तो सबको प्राप्त होनी है कभी ना कभी। धनवान को भी, बलवान को भी, राजा को भी, प्रजा को भी, हर एक व्यक्ति को आएगी, हर एक जीवन में आता है। आप कितने भी संपन्न परिवार से क्यों ना हो, धन तुम्हारे पास है, सब कुछ अच्छा है, तो कहीं स्वास्थ्य में कमी आएगी। जो 4 सुख हैं उनमें कमी कहीं ना कहीं बनी रहेगी, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की पीड़ा आएगी ही आएगी। तो उस समय आपको धैर्य का साथ देना है, धैर्य से काम लेना है, धर्म से काम लेना है। तो ये तुम्हारे अलग ना हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने स्पष्ट कह दिया एक बार में, मातव्या सममिच्छामि, माँ दोनों समान हो जाएं, मेरी जैसी कुंती माँ है ऐसी मेरी माद्री माँ है। नकुलो यक्ष जीविता, नकुल मेरा जीवित हो जाए। तो ऐसा निर्णय आए तो वही तो धर्मराज है, उसी के साथ सत्य है। और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। आज नहीं तो कल निश्चित मिलेगी तुम्हें। आप लोग कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे, अधूरे नहीं रहेंगे। हमेशा इस तरह की जो शिक्षाएं मिलती हैं इन पर भी ध्यान दें कि हम लोग आज शिक्षा से दूर क्यों जा रहे हैं, हम धैर्य को खो क्यों रहे हैं, धर्म को खो क्यों रहे हैं। क्योंकि हम लोग शास्त्रों का, पुराणों का, मंदिरों का उन और वृद्धजनों का सेवन नहीं करते, उनका अनुभव नहीं लेते हैं। हम बहुत वर्ष पहले हर व्यक्ति, मतलब समाज का जो कोई नायक होता था, गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग होता था, उसी की बात मान लेते, सब अनुसरण कर लेते थे, कोई भी उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। पर कुछ समय के बाद देखा गया है कि अपने अपने परिवार के, निजी परिवारों के मालिक हो गए, उनकी ही बातें मानी जाती। कुछ समय के बाद उनकी भी बातों में किंतु लगाना प्रारंभ हो गया है कि ये कैसे, ये लाभ हानि की बात आई। आज की अवस्था में तुम देखते हो ना, 4 आदमियों की बात हो रही है तो फिर भी वो नायक पूछता है कि बच्चों से पूछ लूँ भैया, घरवाली से पूछ लूँ, बच्चों से पूछ लूँ कि वो कहीं इनकार तो नहीं करेंगे, चाहे समाज में उनका कोई भी बता लो। तो निर्लज्ज की भांति जब समाज में हम आ गए तो ऐसे परिवार वाले भी फिर वो भी निर्लज्ज हो जाते हैं। पुत्र आज भी बराबरी करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, तुम बुजुर्ग हो गए, तुम्हारा युग चला गया है, तुमसे अब नहीं ये चलता है। तो ये क्या होता है जब हम लोग इस अवस्था में आए, क्योंकि हम वृद्धजनों का साथ छोड़ गए, शास्त्रों का साथ छोड़ गए। उत्तष्ट जागृतो प्राप्तो वृद्धया बोध्य, वृद्धजनों के साथ में हम उठते बैठते, हम उनका संग करें। वृद्धया बोध्यते, बोध्य अर्थात तुम्हें ज्ञान तभी होगा जब वृद्धजनों की सेवा करें, उनके साथ बैठें। और वृद्धजनों के साथ बैठते नहीं, इसलिए हम लोग किसी का मानते भी नहीं, क्योंकि हमें जानकारी हो नहीं पाती है। जब इस प्रकार के हमें शिक्षा नहीं मिलती है तो हम अधूरे रह जाते हैं। और जो अधूरा है वो तो अधूरा है भाई, वो पूरा कैसे होगा, नहीं हो सकता है। तो हम तो केवल यही बात आपसे रखेंगे कि धर्म के संकट में जब विपत्ति जब सामने हो, कोई भी बात हो, तो धैर्य से काम लें, बड़ा अच्छा लगेगा है? सब लोग तुम्हारे होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।